जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता वाले इस कुटुंब स्वाध्याय के कार्यक्रम में आपका विश्व गीता प्रतिष्ठानम विभिन्न प्रकार के कार्य प्रचार प्रसार के लिए और समाज में लिए किए जाते हैं। इन सबका प्रभाव यह है कि समाज में सुख ये सभी लोग उससे इस लाभ प्राप्त करने की दिशा में जो कुटुंब है, जो हमारा, वह किस प्रकार से स्वस्थ और किसी भी प्रकार के से दूर कैसे हो सकता है, यह जानने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो आजकल जो वर्तमान में विसंगतियां आ रही हैं, उन विसंगतियों किस प्रकार के करें, किस प्रकार का हम व्यवहार करें कि परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मिलजुल कर भावना रहे, से हम तो हम अपने परिवार को संगठित रखने के लिए उसमें प्रत्येक सदस्य के विचारों का आदर करने, सभी की अंतरात्मा की बात समझने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम जाने तक नहीं जान पाएंगे हम जब तक यह इस परिवार के प्रति मेरे कुछ, इस परिवार के प्रति प्रकार का व्यवहार करूं, इन सब हमें बहुत ही कठिन है। इस बात के लिए एक संस्थान ने कुछ कार्य, एक विशेष कार्य निर्धारण किया, इसका नाम है कुटुंब स्वाध्याय। इस कुटुंब स्वाध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूरे परिवार को, संपूर्ण जो हमारे साथ में रहने वाले जो लोग हैं, जब बात करते हैं कुटुंबकम की, तो एक बहुत बड़ा उसका भाग होता है। किंतु हमारा खुद का परिवार किस प्रकार की समस्याएं उसमें आ रही हैं, से उसका सामंजस्य में भी नहीं आ रही है। तो इन सब बातों को जानते हुए हमें पहले अपने परिवार को संभालने की आवश्यकता है। इस परिवार को और कुटुंब को संभालने की बेला में यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इस प्रकार से बहुत ही विषम परिस्थिति हुए हम इस पर रह रहे हैं और रह रहे हैं। अब हमें चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करें और क्यों संभालें, भी हमारे कर्तव्य हैं। इन बातों को जान थोड़ी चर्चा करेंगे। यद्यपि संपूर्ण धर्म की आधार
एक स्वस्थ समाज, और उस स्वस्थ समाज में महत्वपूर्ण घटक है गीता के स्वाध्यायी हैं, जो गीता के साधक हैं। परिवार में यदि उनके घर किसी प्रकार की अशांति है, सामंजस्य नहीं हो रहा है, या लोग सदस्य हैं वह संतुष्ट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, कहीं पिता कहीं जा रहा है, माता कहीं जा रही है, कहीं जा रहे हैं, बहू कहीं जा रही है, बेटी कर रहे हैं, तो इनके साथ में हम देखते हैं कि वह परिवार सुसंस्कृत परिवार नहीं कहा जा सकता है। परिवार को साधने के लिए हम देखेंगे कि पहले जैसे उनके परिवार में केवल एक माता थी कैकेयी, उनका अलग मत था। उनके अलग मत को सम्मत में लाने के लिए से त्याग किया 14 वर्ष का, और जब वह माता भी उस राज्य की कल्पना में उस सीमा में आ गई कि उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार को बांटने प्रकार से भगवान ने भी प्रयत्न। परिवार में भी जब संगति होती है तो होती है, कलह का वातावरण पूरे सुख का नाश कर देता है। उस परिवार के सुख को बनाए ये दैनिक में कुटुंब स्वाध्याय परम आवश्यक है। इससे अध्याय के द्वारा जो दैनिक मलिन उसको दूर करके आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ही इसको ऊर्जा को देते अपने पूरे परिवार को एक सही रास्ते पर चला सकते हैं। सही रास्ते पर चलाने के लिए कम का 2 समय एक साथ में बहुत आवश्यक है। जो व्यस्ततम जिंदगी है, जीवन का भाग है, उस व्यस्ततम भाग में कब घर से बाहर जा रहा है, कौन कब आ रहा है, यह पूरी अव्यवस्था। पिता प्रातःकाल निकल गए, जब तक पुत्र सोते रहे, फिर पुत्र उठकर अपना शुरू किया कुछ, तब तक बहू या माता किसी काम से बाहर चली गई, या तो पूरा परिवार एक साथ एक साथ मिल ही नहीं सकता, ना वह एक साथ भोजन ही कर सकता। तो सारे दिन में कौन सी समस्या आई, कौन सी परेशानी आई, इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में उसको निकालना पड़ा, वह किसी दूसरे परिवार वाले को मालूम नहीं होता है। उसको सही तरीके से जानने कम से कम पूरे परिवार का एक बार बैठकर परम आवश्यक है। और हम करते क्या कि हम बस केवल जो सांसारिक जो भागदौड़ है केवल उसी में हम लोग, और उसके अलावा बाकी कहीं कुछ नहीं दे। तो फिर क्या करें, एक बार अवश्य ही पूरा कम से कम इसके लिए सायंकाल युक्त हो सकता है। सायंकाल में नहीं है समय, सोने के पहले का जो समय होता है उसे 10 बजे के बीच में, जो भी आपको उपयुक्त लगे, सोने का समय है आपके परिवार का, उसके ठीक पहले एक बार हम लोग
और बैठने के साथ में उसमें बहुत सकते हैं। जब हम बैठेंगे तो इस कुटुंब कार्यक्रम ऐसा तैयार किया है कि उसमें सभी लोगों दिन में किस समस्या, ये पिता को, माता को, बहन को नहीं मालूम। उसके मन में वो अकेला आता है, चुपचाप भोजन किया और जाके मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला या टीवी देखा, पत्र पत्रिकाएं देखे तो देखे नहीं। जब सारा दिन कलह में रहा और सोते समय भी तो सोते समय उन विचारों के कारण से निद्रा, यदि निद्रा आई तो सपने में वही चीजें आई। फिर जब निद्रा के कारण जब शरीर और मन पूरा विश्राम नहीं ले पाई, पूरी प्रातः काल जब जागेगा तो उसका सिर भारीपन जब होगा तो उसका ना होगा ठीक से और ना उसकी बुद्धि कार्य, फिर वह चिड़चिड़ापन रहेगा, फिर वह दुनिया की भाग दौड़ और वही टेंशन रहेगी। ये व्यक्ति के मन में पृथक पृथक चलता। लोग नहीं जानते, घर वाले, कि हमारे परिवार मन में, बेटे के मन में, बहू के मन में, पिता के मन में, माता के मन में क्या, किसी को नहीं पता इस बात का। तो अपने अपने सभी उधेड़बुन लगे हुए हैं और थोड़ी विसंगति ये भी हो कि वह ये समझते हैं कि आजकल हम पा लेंगे तो वह ज्यादा ठीक रहेगा, प्रकार से उसको है अपना महानता को अनुभव करते हैं, किंतु वह ये भूल जाते हैं कि ये है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लिए, और उसमें कभी भी इस कलह के वातावरण, वो जो जिसको हम मानता समझ रहे हैं वह हो सकती है। क्यों? इस बात को परिवार के लोग नहीं जान पा रहे हैं। समस्या को दूर करने के लिए सकता है जो परिवार के बड़े लोग होते हैं, हमारी दादा दादी या माता पिता बड़े अनुभवी होते हैं और उनके अनुभव के साथ ये बात जानते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार करें, आचरण करें। तो बड़ी बड़ी समस्याओं के हल चुटकियों में, इसलिए उनको यह बात बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें आज दिन भर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या हमको, इसके बारे में वह अवश्य ही नहीं जानते और छिपाते रहते हैं। छिपाते उस समस्याओं में, उस मकड़ जाल में इतने उसमें समाहित हो जाते हैं, कल्पना भी नहीं कर पाते कि अब जो है से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और फिर समस्याओं से जूझते जूझते अपने आप को अकेला मानने लगता, मानते हुए फिर वह धीरे धीरे समस्याएं हैं उनसे ना निपट पाने, फिर वह धीरे धीरे इस दुनिया सोचने लगते हैं और दुनिया, अर्थात आत्महत्या, किसी की दूसरे की हत्या कर बैठे, हत्या कर ली, ऐसे रास्ते उठाते, डिप्रेशन में जाकर पूरे परिवार को खुद भी फांसी पर लटक जाते हैं और चले जाते हैं, तो आपाधापी की दौड़ में। हमारा प्रयत्न ये है कि किसी प्रकार से भी विचलित नहीं होना, गीत कि किसी भी प्रकार से हम अपने रास्ते से विचलित ना हो और में उस स्वाध्याय को हम करते रहें।
समस्याओं को समझने के साथ में हम भी किसी भी प्रकार से ना हो, क्योंकि दुनिया है उसके सामने समस्याएं हम, यदि भगवान ने भी अवतार तो उनको भी समाज ने ठीक से ना तो जीने ना रहने दिया है। समाज में आरंभ काल तक भगवान कृष्ण का हम जीवन देखें तो जन्म के बहुत पहले से ही बात शुरू, माता पिता को बहुत कष्ट मिल रहा था। इसमें कोई कष्ट देने में माध्यम अपने घर परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं और वे समस्याएं आज भी हैं, किंतु जिसमें धैर्य होता है, जिसमें अनुभव, जिसमें सभी प्रकार के अभ्यास होते हैं, वह चीजों से विचलित नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि परिवार को यह सबसे कठिन काम, यदि परिवार का मैनेजमेंट कर लिया तो एक मैनेजमेंट कर लिया, केवल ईश्वर ही हो सकता है और ईश्वर की सहायता मिलती है जब हम उसके पास जाने का, जब तक दूर रहते हैं तब तक कभी भी उसकी सहायता नहीं मिल सकती है। तो प्रतिष्ठानम ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया। उस प्रयत्न के फलस्वरूप एक कुटुंब स्वाध्याय के का निर्माण किया, जिसमें सायंकाल सब पर चर्चा करते हैं। उस सायंकाल के कहीं कोई आपको आडंबर नहीं करता, प्रकार के आपको तामझाम की आवश्यकता है। बस सभी परिवार के लोग, हम लोग एक समय निर्धारित कर लें, आते हैं सभी परिवार के लोग, तो आकर पहले सामूहिक भोजन का प्रयत्न करें। सामूहिक भोजन मंत्र होता है, वह भी हम कर सकते हैं। धीरे धीरे एक साथ करेंगे तो विद्रोह कर जाएंगे। घर में बड़ों की बात का विद्रोह करना छोटों का, बड़े जो भी कहते हैं उस अवश्य ही वह विरोध करते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनमें कि बड़ों की बात का आदर, अन्यथा सब जगह या तो विद्रोह होता है, होती है, उस कुंठा के कारण उस बात को नहीं मानते। इस स्थिति से बचने के लिए हम साथ में रहने भोजन की परंपरा का निर्माण करें। हमारा संवदध्वम संवो हम देवा भागम यथा संजाना नाम उपासते समानी व आकुति ही समानमस्तु वो मनः सुसहासते। इस प्रकार से सबको चलने की बात है, कहीं कोई आगे पीछे नहीं है। गीता में भी समता की बात है, उस समता की बात को लेकर हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे तो देखेंगे अवश्य ही सभी संसार मित्र के समान व्यवहार करता है। हमारे में होती है तो उस घर में, परिवार में लक्ष्मी का निवास, शांति का निवास होता है। रोग और आते हैं, उसके ऊपर विपत्ति है, उस पर सभी देवताओं की, पूर्व पितरों की, कुल देवताओं की, सबका आशीर्वाद रहता है उसके पास में। परिवार जहां सुखी है, घर परिवार के लोगों ने ज्योतिष का उपचार किया है। वैसे ज्योतिष आप या रत्न पहने
साथ ही एक पारिवारिक उपचार भी आया है ज्योतिष का। यदि किसी का सूर्य खराब है, अपने पिता की सेवा करेगा तो सूर्य हो जाएगा। ना उसको माणिक्य पहनने की आवश्यकता, ना उसको किसी सूर्य के विभिन्न उपासनाओं की आवश्यकता है। यदि चंद्रमा, वह माता की सेवा करे, माता की बात माने, आदर सत्कार के साथ में घर में रखे, उसका चंद्र ग्रह अपने आप सही हो जाए। यदि किसी का मंगल खराब है तो भाई जो होते हैं उनके साथ में मिलजुल पूर्ण सद्भावना पूर्ण व्यवहार करें, हो जाएगा। भाई की सहायता, बहन की सहायता करें। यदि किसी का बुध खराब है, बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार, उनके डर का भाव, उनको बढ़िया जो स्वास्थ्य और चीजें हैं, जो शास्त्रानुकूल बातें हैं, वह चीज, वह वस्तुएं उनको ला कर दे तो उसका बुध ठीक हो। किसी का बृहस्पति खराब है तो वह व्यक्ति सेवा करे, अपने गुरु के वचनों का पालन का सत्कार करे तो उसका गुरु आएगा। जिसका शुक्र खराब है तो वह जो प्रतिभागी है, जो दाम्पत्य जीवन में का अथवा पति पत्नी पति का मान आदर शुश्रूषा, उसकी मनोईप्सित वस्तुएं, ये सब चीजों के साथ में उसकी सेवा करें तो उसका ग्रह ठीक हो जाएगा। जिसका शनि ठीक, अपने नौकरों का, अपने आस दीन दुखियों का, इनका सम्मान दान करे, उनको अन्न से या वस्त्रों से विभिन्न प्रकार की चीजें अन्न रखे, उनसे कभी भी दुर्व्यवहार, उसका शनि ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ही ग्रहों के शांति का परिवार में ही है आपके में, और जब यह ठीक है तो सभी ग्रह आपके ठीक, यह ठीक नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है, तो बाहर आप में जाइए, मंदिरों में जाइए, तब करिए, कथाएं सुनने का खूब ढोंग करिए, कोई अर्थ नहीं होने वाला जब तक आपके परिवार में सुख, सद्भावना, स्नेह, प्रेम नहीं है तो कहीं बाहर से कुछ भी। इसलिए केवल अपने परिवार को पहले अपने परिवार के लिए दूसरों को कष्ट, इसमें यह बात नहीं आई कि आप अपने परिवार के लिए, आपके बच्चे ने कोई चीज मांगी तो आप लाकर उसको दे दी, या अनावश्यक रूप से आपने इकट्ठा किया और परिवार को सौंप दिया। सेवा नहीं है। दूसरों को बिना किसी दिए, बिना दूसरों के स्वत्व किए, अपने बलबूते पर अपनी परिवार को स्वस्थ रखना, संतुष्ट रखना, यह आपका परम कर्तव्य है। वह संतोष किसी दूसरे की वस्तु लाकर देने में नहीं, स्वयं के कार्य करने में ही अच्छा हो सकता है। देखिए, जैसे एक माँ होती है, सुख तभी मिलता है परिवार को भोजन करा दे, उसके पश्चात वह, पहले वो भूखी है, यद्यपि माँ भूख है, वह अन्नपूर्णा है, पति है कि मेरे पति को, मेरे माता को, सास को, मेरे भाई बहन को, मेरे सबको जब तक मैं नहीं खिला दूंगी तो मुझे मिलेगी। सबको वह खिलाकर अपने आप को भरा पूरा महसूस करती है, अपने वह पूर्ण, अपनी मुक्चा को शांत महसूस करती है। भले ही ये स्नेह है, ये प्रेम है, ये समर्पण है। एक पिता को सुख तब मिलता है जब वह
सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, ये कुछ लेकर आए, तब उसको समझ। तो यह प्रेम का वातावरण। कोई भी भाई बहन जब छोटे छोटे होते हैं उनमें स्नेह होता है। यदि छोटे बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे मैं इसको अपने घर ले जाऊं, तो बड़ा भाई बहन जो होता है वह उससे झगड़ा कर भाई को छीनने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरा ये भाई है, ये मेरी बहन है, ये आत्मीयता का, निर्मलता का। किंतु वही बड़े भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे की भूखे प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के मान प्यासे हो जाते हैं, और दुनिया में होता है हम सब जानते हैं। जो पिता मेरे थे, मेरी माँ है, मेरे पिता है, हम लोग वो भाई बहन छोटे होते हैं तब खींचते हैं अपनी ओर, ये मेरी माँ है, नहीं ये मेरे पिता माँ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरी बहन है, ऐसा भाव रहता है। तो कोई दूसरे ने हाथ भी लगा दिया तो उसके लिए बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोध। जब बड़े हो जाते हैं तो वही माता पिता, एक भाई दूसरे को बोलता है कि इस माँ बाप को, ये तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है, है मेरी केवल पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, हो जाता है। तो देखिए ये देश का के साथ व्यक्ति का चिंतन किस प्रकार से होता है। इन सब बातों को माता पिता, किंतु उन्होंने भी अपने माँ किया है, वह बात भी उनको स्मरण रखना कि हमने क्या किया है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब प्रेम भाव का, स्नेह का वातावरण परिवार में रहे, अवश्य ही वह परिवार हमें संस्कारित रहेगा और संस्कृति सुरक्षित। परिवारों में संस्कार की पाठशाला होती है। अपने परिवार से अपने जो जीन्स होते हैं, जो से जो प्राप्त हुआ है, जो गुण, उनको ही आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा होता है वैसी फसल होती है, उसको खाद पानी दिया जाता है, जिस प्रकार दिया जाता है वैसा ही उस पेड़ का, और वही फल लगते हैं उसमें जाकर। अभी संस्कारों को देने के लिए हमारे पर्यावरण रहेगा तो सुख शांति रहेगी। बैठकर जब बातचीत करता है, अलग अलग खींच लोग जब बैठेंगे, हम शुरू में कहेंगे तुम बैठ जाओ, आ जाओ, वाले कोई तमाम सारे बहाने लेंगे। कुंभ स्वाध्याय की आप बात करेंगे तो परिवार का पाना ही बहुत कठिन है। पति बोलेगा तो पत्नी दूर को जाएगी, मेरे को बर्तन साफ, तुमको दिख रहा है कुटुंब स्वाध्याय। बोलेगा नहीं मेरा अभी फोन आ रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। बोलेगी मेरे पास तो समय नहीं है। इस प्रकार सब लोग, किंतु उन बहानों हमें समझना पड़ेगा कि ये बहानेबाजी है, नहीं है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको कि आज कल करके धीरे से, पहले ये भी हमको ये पढ़ के सुनाओ जरा रामायण में क्या लिखा है, फिर बहू से सुन लिया हमने कि आप सुनाओ हमको पढ़ के, थोड़ा हमारा जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, दिखाई देने में समस्या आ रही, इसको समझाएंगे। जब वो पढ़ेगा और हम समझेंगे तो अवश्य धीरे धीरे वह उस बात पर करेगा और पूछना शुरू कर देगा। जैसे ही पूछना शुरू कर दे अध्याय में उसको ले आए। ऐसे घर के अन्य सदस्यों की बात हो सकती है, मेहमान आए हो तो उनके सामने हम ये काम कर सकते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वह भी घर जाके अपने करना शुरू करेंगे। यदि संगीत के
है तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे समय हो जाएगा, गीतमय हो जाएगा। सदग्रंथों को पढ़ने की रुचि का जागरण, रामायण क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है, महाभारत क्या होते हैं, हमारी अन्य जो उनका क्या महत्व है, इसको हम बताएंगे। तो जब प्रयोग करिए, सीधा हम जब उसको लेकर बैठेंगे पढ़ेगा, या 5 दोहे मानस के या गीता के 5 श्लोक और हम समझाएंगे उनको, तो अवश्य ही वह धीरे धीरे होगा। हम बैठते हैं तो खाना ठीक नहीं लगता, जब मूंगफली के 2-4 दाने डाल दिए मुंह में करता है, फिर और भी खाते हैं, फिर और भी खाते हैं, का होता है, चबेना होता है। ऐसा ही स्वाध्याय होता है। शुरू में जब करने बैठते हैं तो ना किसी के पास ना व्यवस्थाएं होती हैं, ना अनुकूल, किंतु धीरे धीरे करते करते वह अनुकूल होता है। ईश्वर भी उसमें मदद करता है, तो हम करना चाहिए। और ये सब करने के लिए हमें कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता। हमारे पास एक छोटी सी पुस्तक हो सकती है जिसका है कि गीतामृत गान पुस्तिका है, इस प्रकार की। सामने भी आपको पर कि कुटुंब स्वाध्याय क्या होता है, इसमें हमारे परिवार को जागृत करने के लिए के नाम से पृष्ठ क्रमांक 655 नंबर पेज पर यह कुटुंब स्वाध्याय की बात लिखी, क्यों करें, कैसे करें, क्या क्या के लिए में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस कुटुंब स्वाध्याय को क्या, इसमें लिखा हुआ है कि स्वाध्याय मलिनता को दूर कर आध्यात्म करना इसका उद्देश्य है। बिना ऊर्जा के भौतिक ऊर्जा कुछ भी नहीं कर सकती है। स्वाध्याय की पारिवारिक अक्षुण्ण घर में पुनः प्रतिष्ठापित करना, रामायण या के वाला घर गुंजायमान होता था। कभी मोहल्ले के 10-5 लोग इकट्ठे होकर सायंकाल 8 बजे या 9 बजे से रामायण का सस्वर और उनके भावार्थ करते थे और उस पर चर्चाएं करते, जिससे अपने आप इतिहास की संस्कारों की जानकारी हो गई। पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो पढ़ना कोई नहीं चाहे, नहीं आता, प्रैक्टिकल करिए आप तो सीधा। जो परंपरा पहले थी घर परिवार में प्रेम परंपरा डालने का, अपने परिवार को संस्कृति और संस्कारशाला बनाना। संस्कार और संस्कृति या किसी किताब को पढ़ने पढ़ाने से नहीं आती, वहां सब आडंबर होते हैं, सब दिखावा होता है, कुछ नहीं सिखाना चाहता, केवल और केवल संग्रह करना चाहता है, आपको लूटना चाहता है नाम पर, और अपन लुटते जाते हैं। हमें अपने परिवार पर भरोसा नहीं, संस्कारों पर भरोसा नहीं है, उस विद्यालय की बातों पर, दावों पर भरोसा है। हम बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे, वहां जाकर के हमारे संस्कृति, धर्म और परिवार से दूर होता रहेगा, और दूर हो गया, कब वो विदेश पढ़ने चला गया, कब वो शामिल हो गया और उसने अपने धर्म को, परिवार को, देश को, संबंधियों को, सबको, और वह हमारे देश की संस्कृति सबसे कट गया, यह हम नहीं जान पाते। इसलिए परिवार में संस्कारों की पाठशाला हो, उसकी कैसी भी हो, वह लौटकर अपने रास्ते पर आए। परिवार में सुसंस्कृतमय वातावरण का निर्माण करना, हम गीता
सबसे अधिक मोटिवेशनल चीज है। द्वारा ही सभी का विकास होता है और वह हीन भाव मिलता है, इसलिए उस व्यक्ति का विकास करें। जो बालक बालिकाओं को गीता स्वाध्याय की परिवार में सदग्रंथों के पढ़ने की और बड़ों के मार्गदर्शन में का नित्य निर्वहन करना है। पारिवारिक एकता रहेगी, परस्पर समभाव में आदर का भाव होगा, परिवार में सभी की द्वेष भावना, परस्पर स्नेह होगा, प्रीति होगी और स्नेह प्रीति, स्नेह का बंध ही ऐसा होगा जिस बंध के द्वारा पूरा परिवार है। उसमें मर्यादाएं भी होती हैं, उसमें एक सीमाएं भी होती हैं, समर्पण भी होता है, दूसरे लगाव भी होता है। और जब हम अपने परिवार को प्रेम देंगे आपस में, तो हमारे बच्चे बाहर भागेंगे। क्यों दूसरों पर विश्वास? परिवार में वह चीज नहीं मिलती है। हमारी बेटी परिवार में नहीं मिल रही, उसको आत्मीयता नहीं मिल रही, तो वह बहुत मित्रों को सब कुछ मान बैठती है और दूसरे कुसंग में पढ़कर, चाहे वो नशा हो, व्यभिचार हो, भ्रष्टाचार हो, अनाचार हो, उन सब में वह डूब जाते हैं और जब तो फिर निकल नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कैसी एक से एक पैसे वाले, इज्जत सम्मान वाले लोग किस प्रकार के गलत, यह हम बड़ी बात ही देख रहे हैं। मिलेगा, घर में स्नेह मिलेगा, परिवार में प्रेम का वातावरण होगा, तो अवश्य ही परिवार सुखी होगा और सही रास्ते पर चलने वाला होगा। तो कि हमें किसी भी अवस्था में हमें सोने से पहले हमें एक स्वाध्याय करना है। कैसे करना है? उस स्वाध्याय के लिए कोई विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्वाध्याय में हम समय निश्चित करेंगे तो किसी का समय सोने का हो सकता है 10 बजे सोता है, कोई 8 बजे सो जाते हैं, किसी परिवार में कभी नहीं सोते। तो सोने के 15 कम से कम वह अवश्य ऐसी तैयारी करें, जब घर के लोग इकट्ठे हो जाएं तो गीता या रामायण की पुस्तक लें। उस गीता रामायण के साथ में वह कोई नहीं करना है, कोई मूर्ति स्थापित नहीं करना है, तस्वीर भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लगाएं तो लगाएं, लगे जहां पर भगवान का एक कमरा होता है हमारा, वह गीता की या गीता या रामायण में से कोई एक चीज की पुस्तक, और दीपक लगा सकते हैं। दीपक लगाना भी आवश्यक नहीं है, अगरबत्ती लगा, थोड़ा वातावरण बनता है, उससे सुगंध आती है। दीपक की प्रकाश जो होता है उसका सात्विक ऊर्जा प्रदायक होता है, इसलिए वह कर सकते हैं। साथ में बैठकर परिवार के सब लोग बैठ में तो सब पुस्तक दे दें। ये पुस्तक हो 2, 4, 5 प्रतियां इस पुस्तक की, और फिर पुस्तक का ही पाठ सामने आपको दिख रहा है। ब्रह्मनाद करें 3 बार, ओंकार का नाद लोग साथ में नेत्र बंद करके कमर करके और ब्रह्मनाद करेंगे सब। और ये भी ध्यान रखें कि ये करवाने के लिए 2-4 दिन आरंभ परिवार का समझदार व्यक्ति है उसने करवा दिया, फिर तीसरा व्यक्ति करवाए, फिर चौथा का, क्रम से हमको करना है कि सब का मौका मिले। जैसे मान लीजिए आज यदि तो 4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद माता बेटा करवाए या बेटी करवाए, बहू करवाए, पितामह
भाई करवाए, जो भी घर में है, चाचा हैं, चाची हैं, दादी हैं, उन सबको अलग अलग। यदि एक ही व्यक्ति करवाएगा तो फिर द्वेष की भावना आएगी कि ये ऐसा करवा, तो धीरे धीरे सहज उसमें गलतियां भी आरंभ में करें तो कोई करने दें, करने वाले को टोका टाकी बिल्कुल भी ना करें, ना समझाएं ज्यादा, ना बौद्धिक पिलाएं, परिवार के साथ मिलकर बैठकर परंपरा का आरंभ करें। उसमें ध्यान करेंगे पहले, उसके पहले 3 बार श्वास लेकर कमर गर्दन सीधी करके बार ओमकार का नाद, ओमकार के की परंपरा है। तो नेत्रों का मलना ध्यान के बाद ही करेंगे, ध्यान की ओर मन होता है, ध्वनि जैसे ही संपूर्ण होती है। ध्यान करना अर्थात ध्यान करना नेत्र बंद करके ओमकार का उच्चारण, नेत्रों को बंद करके मन में ही परमात्मा को देखना, उसको देखना। वहां आत्म संयम योग में बताया है, दोनों नेत्रों के बीच में जो यह स्थान है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, पर उस परमात्मा करना यह करें, किंतु आरंभ में यह, इसलिए थोड़ी देर आंख बंद कर ली किसी ने, वही पर्याप्त। शुरू में इस पर जोर ना दे कि नहीं आपको 2 मिनट आंख, कोई हलचल नहीं करना है। छोटे बच्चे हैं, करते हैं, करेंगे, मन नहीं लगेगा, बार बार आंख खोलेंगे, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है। ठीक, 10 सेकंड किया तो कल 15 सेकंड, 20 सेकंड होगा, धीरे धीरे स्थिति आएगी। ध्यान यदि करना सीख लिया तो ध्यान आनंद कहीं है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मनाथ का ध्यान का है, फिर संकीर्तन का है। संकीर्तन करें, संकीर्तन में व्यक्ति बोलेगा एक तरफ को, बाकी व्यक्ति बोले को, लय कोई सी भी हो सकती है। तो आप संगीतमय भी कर सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, ताली का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिना भी कर सकते हैं। आरंभ में यदि संकोच चर्म लगे तो फिर बिना ताली के ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। यह महामंत्र है। महामंत्र का
2 मिनट तक, और उसके पश्चात में गणेश वंदना के लिए दिए गए हैं श्लोक उच्चारण करें। इसका अनुवाचन होगा। अनुवाचन अर्थ जो सदस्य ठीक से पढ़ना जानते वह पढ़ेगा पहले और बाकी उसको दोहराएंगे। वक्रतुंड महा, बाकी लोग बोलेंगे वक्रतुंड महाकाय, बोलेगा कोटि सूर्य समप्रभा, सब लोग बोलेंगे सूर्य समप्रभा। से अनुवाचन का क्रम चलेगा। की व्यवस्था न होने के कारण से हम सीधा एक गाते हैं जिससे बोलना सीख जाएं। गणेश है बढ़िया, सामने ये देखकर गणेश और गौरी हमारे हैं, तो हम उनका ध्यान वंदना कर रहे हैं उनकी। वक्र महाकाय कोटि समप्रभा निर्गुरु में देव कायेषु सर्वदा। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री नमः। यह होने के पश्चात अमृत वचन जो होता है, उस अमृत वचन को बोलेगा कोई एक व्यक्ति। उस अमृत वचन को बोलने के लिए होता है अमृत वचन, अर्थात किसी द्वारा कहे गए कोई ऐसे अनुकरणीय हैं, अच्छे हैं, तो यदि आप हैं तो ठीक, नहीं तो इस पुस्तक में क्रमांक 54 और 55 पर स्वामी के संग्रहित अमृत वचन है। ऐसे कोई भी एक अमृत वचन बोलेंगे तो उनको पूरे परिवार को प्रेरणा मिल सके। इन वचनों का भी संग्रह हम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक अमृत वचन है, जैसे लिखा हुआ है इसमें बीच में एक कि लोग तुम्हारी स्तुति करें, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो, एक युग में तुम न्याय से कभी भी भ्रष्ट मत हो। स्वामी विवेकानंद ऐसा। तो ये अमृत वचन हो गया। जब ऐसा तो हमारे परिवार में ये प्रेरणा न्याय के रास्ते से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। समझा सकते हैं यदि बच्चों में किसी में जिज्ञासा है तो मैं, किंतु अधिक समझा न करें, क्योंकि घर वालों को बड़ों का सबसे बुरा लगता है। आपको दुनिया विद्वान मान लेगी, पड़ोसी और आपके रिश्तेदार विद्वान नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यह ध्यान रखें, अजीर्ण को निकाल दीजिए। तो हमने गुरु वंदना, गणेश गौरी वंदना हुई। अमृत वचन कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा, जो करा रहा है स्वाध्याय वह नहीं बोलेगा, फिर इसके पश्चात ये पढ़ेंगे इनको। वसुदेवं कंस मर्दनम देवकी
आनंदम श्री कृष्ण जगद्गुरुं माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव द्रविणं त्वमेव देव सर्वं मम देव त्वमेव मम देव देवा। इसके पश्चात सुभाषित बोलेगा। व्यक्ति मतलब तीसरा व्यक्ति जो है सुभाषित में कुछ भी श्लोक हो सकता है, कोई सा भी, जिससे प्रेरणा मिलती है। आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उन पुस्तक में सुभाषित होते हैं। इस पुस्तक में ये सुभाषित संग्रह दिया हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 49 नंबर पर सुभाषित संग्रह दिया है। इनमें भी वह सुभाषित बोल सकता है। हम एक सुभाषित बोलते हैं। इसमें जो दिया हुआ है कि धान्य प्रयोगेषु याः संग्रहेषु च व्यवहारे च त्यक्तलज्जा भवेत्। अर्थात धन धान्य के लेन देन में, उपार्जन में अर्थात विद्या में, भोजन करने में और में लज्जा या संकोच वाला व्यक्ति सुखी होता है। निसंकोच उसको इनमें अपना व्यक्ति, ये ऐसा एक व्यक्ति बोलेगा। ये हमारा। फिर इसके बाद एक श्लोक बोला रहा है, हमें अंधकार से दूर जाना, इसलिए उपनिषद का मंत्र है ओमा सद्गम तमसो मा गमय मृत्यो अमृतंगमय। ये बोला सब लोगों ने, अनुवाचन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद सूक्ति बोलेगा कोई व्यक्ति। सुंदर उक्ति, किसी भी श्लोक कोई ऐसा पद भाग जिसमें कोई प्रेरणा की बात कही गई, तो ऐसा सूक्ति का संग्रह इस पुस्तक में दिया गया। जैसे कोई सी भी सूक्ति हम बोल सकते हैं। उसमें से एक सूक्ति जिसमें लिखा है करके सूक्तियां इसमें है कि जननी जन्म भूमिश्चा गरीयसी। जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी है। यह वाल्मीकि रामायण का एक आधा भाग है। तो लोग समझ में आएगा उनको कि माता हम और माता दोनों बढ़कर हैं, हमें इनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये हो गया। इसके पश्चात गीता हम अनुवाचन कर सकते हैं। आरंभ में यदा यदा हि ग्लानिर्भूत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूत् नीतिर्मतिर्मम। पत्रं पुष्पं फलं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोकों का अनुवाचन कर सकते, फिर गीता का स्वाध्याय करें। गीता में यदि गीता की आपके पास पुस्तक यदि है तो ठीक, जो भी गीता की पुस्तक हो उसको ले लें, उसके 5 श्लोकों का वाचन आरंभ से कर सकते हैं। तो यदि आपके मन में कोई और इच्छा है तो आप को भी ले सकते हैं। फिर बाद में क्रम बना लें तो अच्छी बात है। जो पहला गीता जी का वहां से पढ़ने लगा तो हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं। इसके 5 श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वेतायुयुत्सवः मकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतामित्राणाम् आचार्यं च मूम्। अहं द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वरा भीमार्जुन समानि युधानो च द्रुपदश्च महा धृष्टकेतुकितानः कवचश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च पुंगवः धामन्युश्च विक्रान्त समौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये 6 श्लोक आज इसलिए पढ़े, श्लोक के साथ में ही उसका अर्थ दिया हुआ है, तो प्रकार के उसमें असमंजस में, इसलिए हमने इन 6 श्लोकों का वाचन किया है। तो इस प्रकार श्लोक पढ़ने के पश्चात इनका हम अर्थ भी कर, किसी सदस्य से यह अर्थ करवा सकते हैं कि आप इसका अच्छे अर्थ पढ़ सकते हैं। एक बात मन में आ रही है कि जिस घर में बहुत 2 ही लोग हैं वो क्या करें, तो वही 2 करते रहें, दोनों तीनों मिलकर जो भी हैं और प्रयत्न करें कि पूरा परिवार साथ वो काम करें। तो अकेले हो तो अकेले करें, 2 है घर में 2 तो 3 4 है तो 4, सबके लिए काम बटा हुआ है। यहाँ घर में है तो उन 10 लोगों के देने लिखे। फिर यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग आता है, कोई कोई भी उनको कहें कि कोई घटना ऐसा प्रसंग ऐसा बोलिए जिससे कोई शिक्षा, तो अपने जीवन में आई हुई बहुत सी घटनाएं से लेकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यमों में या हमने पढ़ी हैं, तो उनके माध्यम कोई भी एक कहानी चाहे छोटी सी जिससे कोई प्रेरणा मिल जाए। तो प्रेरक प्रसंग में आता हूं, आज छोटा प्रेरक प्रसंग है। भगवान राम
को लेने के लिए लंका जा रहे हैं, पर भालू बानर सेना बल के साथ में के साथ पुल का निर्माण कर रही है, कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े बलवान जाते हैं और कोई लेकर आ रहे हैं, कोई वृक्षों को लेकर आ रहे हैं और का निर्माण कर रहे हैं। एक छोटी सी गिलहरी अपने शरीर को करती है, बाहर आकर रेत जो बालू है उस बालू में अपने शरीर को उसमें वह लपेट पुल के ऊपर जाती है और छिड़क देती है उसको इस तरह से शरीर को, जिससे वह बालू वहीं झड़ जाती है। फिर से अपने शरीर को गीला करती है, बालू में लपेटती है, फिर बालू पुल पर। इस प्रकार वह बार बार करती है। हुए देखा जब भालू बानरों ने यह गिलहरी यहाँ पर क्या कर रही है, तो पूछा गिलहरी तुम क्या कर रही हो? उसने कहा आ रही हूं। तो वह भालू बानर, अरे हमारे द्वारा लाए हुए इन और इन पर्वतों के द्वारा इस निर्माण हो रहा है, तुम्हारी ये चुटकी होने वाला है। तो उसने कहा कुछ भी हो, कहीं दरार रह जाएंगी तो वह दरार भर जाएंगी, इससे जाएगा। और मैं जानती हूं कि ये पुल तो बनेगा, लोग बना लेंगे इस पुल को, किंतु क्या कर रही हूं, मेरा भी तो योगदान भगवान कार्य में होना चाहिए। तो राम काज की कार्य हो या नहीं हो, मैं के अनुसार अपना योगदान दे रही हूं। इसलिए राम सेतु के निर्माण में मेरा भी एक नाम रहेगा। तो ऐसी कि मैं भी उस कार्य को करूं तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता, बिना किसी प्रकार के श्रेय के उस कार्य को। ऐसी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली। प्रसंग हुआ 1 मिनट 2 मिनट का हो गया, हम बोल सकते हैं प्रेरक प्रसंग या चिंतन भी बोलते हैं इसको हम। आगे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं। उमा कहो अनुभव अपना, हरि भजन जगत सना, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी प्रात का उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाथा, होई है जो राम रचि राखा, करी तरक बढ़ा राम का सुंदर करतारी, संशय बिहग ओढ़ा, सिय राम सब जग जानी, प्रणाम जोरी जुबानी, सिमिटी सिमिटी जल रही तड़ागा, सद्गुण सज्जन पहिया, मांगत तुलसीदास जोरे, बसहि राया मानस मोरे, तात स्वर्ग अपवर्ग धैर्य तुला इक अंग, तूलन ताहि सकल जो सुख लव सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, की जय। गीता माता की, माता पिता की जय।
हो, द्वेष भावना दूर हो, सब हो। आरंभ में इन वाचन कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे यह कर तो आगे बढ़ने के लिए रामचरितमानस के एक दोहे के अंतर्गत जितनी चौपाइयों का और एक दोहे का पठन, चिंतन, मनन, उसका की संक्षिप्त व्याख्या भी हम कर सकते हैं। और यह पूरा कार्य करने के पश्चात में ये बाद ये कल्याण मंत्र बोले। कल्याण मंत्र सर्वे सुखिनः सर्वे कामयाः सर्वे प्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति। इसके पश्चात उसमें दिया हुआ है परिवार में जितने भी लोग हैं, दिया है कि परिवार अध्याय करने के पश्चात घर के सभी सदस्य अपने से बड़ों या अभिवादन जैसी परंपरा हो घर में, ये सब किया बड़ों के चरण से। फिर लिखा है कि घर की सुरक्षा को देख ठीक से बंद है कि नहीं है, ताला लगा को लगा दें, सब देखकर शांति में सोएंगे। तो फिर रात में चोरों के आने का, परिवार के सभी लोगों के जब हम चरण तो जो कुछ दिन में कोई खट्टी मिट्टी है उनका भी निराकरण हो जाएगा, आपस में प्रेम रहेगा, स्नेहपूर्ण वातावरण रहेगा, अच्छी निद्रा आएगी, सद्विचार, सुबह फ्रेश होकर उठेंगे। तो जो कुछ हो चुका है और स्वाध्याय ने पूरे परिवार को, पूरे परिवार का संगठन कर दिया है, जब कर लेंगे ये बात दूसरों को भी सिखाएं। किसी प्रकार का इसमें खर्चा नहीं है, किसी प्रकार अखंड नहीं करना, आपको दिखावा नहीं करना, बस की बातें आए अपने आप से आपके मन में वह और उनमें विचार करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा जाग। यदि आपको गीता का पढ़ना नहीं आता है, गीता प्रतिष्ठानम के चैनल यूट्यूब फेसबुक को देखें, उसमें गीता के का प्रत्येक शब्द प्रकार से करें, क्या उसका व्याकरण संबंधी भावार्थ है, क्या उसकी विशेष व्याख्या है, दिया गया है। विश्व गीता प्रतिष्ठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें उसके लिए। यह कुटुंब स्वाध्याय का अभिनव, यह आचार्य रमेश कुमार पांडे निर्मित है। रहे संस्कृत के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने जीवन में गीता के लिए प्रचार के संबंधी कार्य करने के लिए बहुत कार्य किए और विश्व गीता प्रतिष्ठान की स्थापना ने यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य आपाधापी के जीवन में भी सुख के साथ रह सकता है। तो उनके द्वारा दी गई इस प्रेरणा को हम समझें तो अत्यंत अधिक है हमारे जीवन में, पूरे परिवार, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अवश्य ही प्रार्थना है कि यह कुटुंब स्वास्थ्य अवश्य ही आज से ही अपने घर में पास पुस्तक है वह पुस्तक ले लें। नहीं स्वाध्याय मंडल से स्थानीय गीता संयोजक हैं, स्वाध्याय प्रधान हैं, हर जिले में कार्य हैं, वहां से वह पुस्तक ले लें। इसको हम साथ ही विश्व गीता प्रतिष्ठान के व्हाट्सएप के विभिन्न समूह हैं, उनमें भी इसकी PDF कॉपी हम डाल देंगे, सकें वो लोग और लाभान्वित हो सकें।
अगले क्रम में जो विश्व गीता अन्य प्रकल्प हैं, जैसे गीता परीक्षा है, प्रकाशन के कार्य भी होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय